नमस्कार। आज श्री रामचरितमानस अनुभूति कार्यक्रम का 20वां दिन है। तो आइए शुरू करते हैं गुरु मंत्र से। गुरुरेव गति गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। दिवस 20 श्री रामचरितमानस अनुभूति कार्यक्रम सुंदरकांड विभीषण प्रसंग होगा। श्री राम विभीषण संवाद होगा। राम जी का समुद्र पर कोप होगा और सुंदरकांड फलश्रुति होगी। प्रणाम, स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सौभाग्य राम कथा है, पुनः आपके समक्ष उपस्थित हैं। थैंक यू गॉड फॉर ऑल द ब्लेसिंग। सुखासन लीजिए। संयम ध्यान धारणा में आज हम भगवान राम के उन चरणों को ध्यान में लाएंगे जो जिन चरणों की चरण पादुका भरत लेकर गए और उनकी पूजा करते हैं। उन्हीं चरणों के दर्शन करने के लिए रावण के भाई विभीषण जी आने वाले हैं, मन में कामना लिए कि मैं अपना जन्म लाभ पाऊंगा, मैं उनको देखूंगा। तो इस तरह से हम आज चलते हैं। ओम वर्णानामर्थ संघाना रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। नीलांबुज श्यामल कोमल सीता समारोपित वाम भागम, पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिया जान की, सदा करें कल्याण। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। विभीषण प्रसंग। विभीषण का रावण को समझाना। क्या समझाना? हमने देखा कि मंदोदरी को पहले ही पता चल गया है। हम देखेंगे कि मंदोदरी को उनकी दूतियों ने आके बता दिया कि राम जी की सेना आ गई है, लंका के बिल्कुल आसपास है। तो रावण को तब वो पति को समझाती है। उसके बाद रावण जाते हैं अपने दरबार में, सभा में। वहां जाके पता चलता है मंत्रियों से, और मंत्री से पूछते हैं कि क्या सलाह, क्या बताइए क्या किया जाए। तो देखेंगे हम कि क्या सलाह देते हैं, कैसे हैं वो मंत्री, कितने विद्वान है, कैसी हित की बात कहते हैं। तो उसकी उसी समय फिर रावण भी समझाते हैं कि अरे ये क्या कह रहे हैं। तो रावण को वो हितकारी वचन प्रिय नहीं लगते हैं और वो अपमान करता है रावण। तो फिर जो है पाद प्रहार लात मारते हैं, चल देता है बोल के कि मैंने हित की बात पिता समान समझ के, है ना, मैंने हित की बात कही। तो फिर वो चल देता है राम जी की तरफ, क्योंकि वो तो शुरू से ही तात कबहु मोहि जानिया नाथा, करी हई कृपा भानुकुल नाथा। उनके मन में तो राम जी की भक्ति विराजमान है। जब हनुमान जी उनसे मिले थे
तो आया हूँ मोई करन बड़ भागी, अरे तुम मुझे सौभाग्य देने आए हो, मेरा भाग लगा के जा रहे हो तुम, है ना। तो ऐसे उनके मन में जो अभिलाषा थी उसको पूरा करने के लिए वो राम जी की शरण में जाते हैं। और फिर जो है सुग्रीव बताते हैं कि कह सुग्रीव हे रघुराई सुनो, दशानन भाई आया है आपसे मिलने। हम्म। तो देखिए, दूर से दर्शन करता है, दूर ही ते देखे दो उठाता, नयन आनंद दान के दाता। कैसा है उनका दर्शन, नयनों को आनंद देने वाला। दूर से ही देख के देखते ही रह गए, रहे हो ठटुकी। देखते हैं, कैसे देखेंगे, दूर से दर्शन। नाथ दसानन कर में भ्राता, निश्चर बंस जन्म तुर त्राता। राम जी ने कहा आने दो, किस कैसे भी आया हो, चाहे कोई चाल कुचाल लेके आया हो, अरे वो मेरे पास आया है, आने दो, है ना। तो फिर आके बताता है कि मैं तो दशानन का भाई हूँ, निश्चर वंश है, और जन्म मेरा ऐसी जगह हुआ है कि जो देवता भी डर जाए उनके नाम से, है ना। तो फिर राम जी का विभीषण का संवाद बहुत सुंदर है, बहुत भावपूर्ण है ना। विभीषण को भगवान पावन भक्ति और राज्याभिषेक देते हैं। जैसे ही विभीषण आता है ना, तो उसको बोलते हैं कह लंकेश। अरे अभी वो आया है, वहां तो ना वो राजा है, ना वो राजकुमार है, ना वो युवराज है, लेकिन भगवान उसको लंकेश कह के संबोधित करते हैं, देखिए। तो उसको राज्याभिषेक देते हैं, लेकिन वो पावन भक्ति मांगता है, भक्ति भी देते हैं। तो इस तरह से समुद्र पार जाने के लिए फिर विचार होता है कि अब ये सागर पार करके बिल्कुल लंका के कोट पर चोट करी जाए, है ना। तो समुद्र के लक्ष्मण तो बाण करने के लिए कहते हैं, भगवान राम कहते हैं नहीं नहीं, पहले विनय करिए, पहले विनम्रता से काम लीजिए। तो 3 दिन बीत जाते हैं, समुद्र देव से प्रार्थना करते रहते हैं, नहीं जी नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती है। फिर भय भी न होई न प्रीत, तो राम जी क्रोध करते हैं, लक्ष्मण बाण सरासन आनु, है ना। तो राम जी जब क्रोध करके बाण उठाया और वो हाथ जोड़ के कई रत्न भेंट लेके आ गया समुद्र, हाँ। तो फिर बता के जाता है कि आपके पास जो नल नील जो 2 भाई है ना, ये सेतु बंध की कला को जानते हैं, ये बचपन से इंजीनियर्स रहे होंगे वो, है ना। तो फिर इस तरह से कैसे सेतु बंद होता है, और हम कल्पना करेंगे कि राम जी की सेना उस सेतु बंध के ऊपर से कैसे जाएगी, है ना। तो किस तरह से बंदर उछलते कूदते राम जी की जय करते हुए, है ना, सेना चलेगी। तो हम इसकी बात करेंगे और सुंदर कांड की फलश्रुति होगी। तो हमारा रावण विभीषण वाला प्रसंग प्रारंभ होता है। विभीषण का रावण को समझाना और रावण द्वारा विभीषण का अपमान, ये है टाइटल अभी। तो मंदोदरी को बड़ा आश्वासन देकर जैसे ही रावण अपनी सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए कहिए क्या करना चाहिए। तो वो सारे हंसते हैं और बोले कि चुप चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। हाँ, तो आराम से बानर है, उछल कूद के आगे तो क्या होगा। हाँ, तो आ रहे हैं, आने दो। तो इस तरह से आपने राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम नहीं हुआ। तब कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है। जैसे ही तो ये इस तरह से होता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं मंत्री वैद्य और गुरु, ये 3 यदि अप्रसन्नता भय या अपने लाभ के कारण, मतलब किसी भी स्वार्थ या लाभ के कारण अगर वो हित की बात नहीं कहते और प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती करते हैं। ठकुर सुहाती मतलब जो ठाकुर को बढ़िया, स्वामी को बढ़िया लगता है वैसी बात बोल देते हैं, तो खुशामद जिसको बोलते हैं ना। तो क्रमशः 3 चीजें नष्ट हो जाती हैं, राज्य, शरीर और धर्म। देखिए, चलिए आगे चलते हैं। सचिव वैद गुरु 3 जो प्रिय बोलही भय आस, राज धर्म तन 3 कर होई बेगी ही नाश। ये मंत्र वचन है कि सचिव अगर मंत्री अगर सही नहीं बोलेगा, उचित हितकारी बात नहीं कहेगा, हिम्मत नहीं करेगा, तो राज्य नष्ट हो जाएगा। वैद्य अगर हित की बात नहीं बोलेगा तो शरीर नष्ट हो जाएगा,
और गुरु अगर ज्ञान सही नहीं देंगे, सही मंत्रणा समय पर नहीं देंगे, तो जो है धर्म नष्ट हो जाएगा, है ना। तो ये बहुत सुंदर बात है। तो चलिए, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी, बैठे सभा खबर सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई। बूझसि सचिव उचित मत कहूँ, ते सब हंसे मष्ट करि रहूँ। जेते हूँ सरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। जीते सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होई बेगी ही दास। मंगल भवन अमंगल हारी, रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। सोई रावण कहूँ बनी सहाय, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जानि विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तेहि नावा। पुनि सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछहु मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजहु चौथी के चंद की नाई। 14 भवन के पति होई, भूत द्रोही तिष्ठइ नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कहई न को। हाँ जी, उसी समय मंत्रियों से बात चल रही है, और जो मंत्री हितकारी बात नहीं बोलते हैं, है ना, भ्रमित कर रहे हैं, तो उसी समय विभीषण आ जाते हैं और भ्राता को शीश नवाते हैं। भ्राता कौन? दशानन को। और जो है अनुशासन पाके, मतलब अनुमति लेकर, पुनि सिर नाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। तो अनुशासन पूर्वक जो है अपनी बात कहना चाहते हैं, और बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि हे कृपाल, अगर मेरी सलाह माने ना, क्योंकि वो भी मंत्रीवत जो रावण के दरबार में रहा है, बहुत उसकी बात मानते हैं रावण। तो मति अनुरूप मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। यदि अपना कल्याण चाहें, तो जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो ना, तो हे स्वामी, पर स्त्री के ललाट को छोड़ दे चौथ के चंद्रमा की तरह से। अब ये आपने पता करना है कि ये चौथ के चंद्रमा में ऐसी क्यों, क्या विशेष बात है कि उसको नहीं देखते हैं। लेकिन ऐसे भी नहीं कह सकते कि हर चौथ का चंद्रमा ऐसा होता है। कौन सी चतुर्थी का चंद्रमा होता है जो कि निषिद्ध होता है, जिसका दर्शन पौराणिक कथा आपको मिलेगी। लेकिन मुझे ये पता है कि अभी कुछ दिन पहले, दिवाली से पहले करवा चौथ है। वो तो उसके लिए तो स्त्रियां दिन भर भूखी प्यासी मरती हैं, है ना, व्रत करती हैं, और फिर चंद्रमा के दर्शन करके खाना खाती हैं। हाँ, तो कौन सी चौथ का चंद्रमा है? साल में कितनी आती होंगी? 12 महीने तो 24 चौथ आती होंगी, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की। तो पता करिएगा क्या है अंत कथा इसके भी। तो कह रहे कि उसको चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। मुझे ये पता है कि जब मैं हम छोटे थे, तो मेरी अगर चौथ का चंद्रमा दिखता, पहले बहुत ट्रैक रखते थे ना कि कौन सा शुक्ल पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष कौन सा देसी महीना चल रहा है इंडियन कैलेंडर के अनुसार। तो मेरी मदर को अगर दिख भी जाए, तो फिर वो अपने दुपट्टे में से एक थोड़ा सा धागा तोड़ के सूत और वो उनको अर्पण करके प्रणाम कर देती थी। तो अब मुझे भी ये नहीं क्लियर है कि कौन सा है, मैं भी देखूंगी। ओके। तो
जो अपना कल्याण चाहे, सुयश, सुमति, शुभ गति, सब कुछ चाहिए ना, तो पर स्त्री के ललाट की तरह से, है ना, उसका दर्शन ना करे, उसको चौथ के चंद्रमा की तरह निषिद्ध है उससे संपर्क। तो 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। तो जो मनुष्य गुणों का समूह, समुद्र चतुर, उसे चाहे थोड़ा भी क्यों ना मिले, तो भी वो भला नहीं कहता है ना। तो 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वो भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता। तो हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ, ये सब नरक के रास्ते हैं, इन सबको छोड़कर राम जी को भजिए। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जोऊ, अलप लोभ भल कह न हो। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर भजऊ भजई से जेहि संत। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। ताहि बयरु तजि नाह्य माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। हे नाथ, राम मनुष्यों के राजा ही नहीं, मनुष्यों के ही राजा नहीं है। तात राम नहीं नर भूपाला, केवल उसको एक राजकुमार राजा मत समझना। वे समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल हैं। संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य और ज्ञान के भंडार हैं भगवान। वो निरामय, निरामय विकार रहित हैं, अजन्मे हैं, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्म है। व्यापक, अजित, अनादि, अनंता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गो और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वो सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद धर्म की रक्षा करने वाले हैं। वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। ताहि बैर तजि नाई माथा, प्रणता रति रंग भंजन रघुनाथा। हे नाथ, उनसे वैर त्याग कर मस्तक नवाइए। वो रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। प्रणता रति भंजन है वो रघुनाथ। तो आगे देखते हैं। देहुनाथ प्रभु कहूँ बैदेही, भजहु राम बिनु हेत सनेही। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अग जेहि लागा। जासु नाम त्रयताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समझु जिय रावण। बार बार पद लागऊ, विनय करऊं दस शीस। परिहरि मान मोह मद, भजऊ कोसलाधीस। मुनि पुलस्ति निज शिष्य सन, कही पठई यह बात। तुरत सो मैं प्रभु सन, कही पाई सुअवसर तात। हाँ जी। तो बोल रहे हैं कि मैं तो कह रहा हूँ कि जानकी दे दो। भजो राम बिनु हेत स्नेही, जो है राम जी को भजो, जो बिना कारण के ही स्नेह करते हैं, बिना कारण दया करते हैं। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, आप शरण में जाएंगे ना तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं, मतलब कि कृपा करेंगे। हाँ, तो जासु नाम तय त्रय ताप न सावन, जिनका नाम तीनों ताप कौन से? तीन तरह के दैहिक, देखिए कौन कौन से तीन ताप होते हैं, कष्ट होते हैं तीन तरह के, आप बताइएगा। ओके, तो वह प्रभु प्रगट समझ जिय रावण। मैं जो है बार बार आपसे विनय करता हूँ, हे दशशीष,
अपने मान मोह मद को छोड़ के कौशलाधीश को भजो। और जो है मुनि पुलस ने भी ये शिष्यों के साथ ये बात कही है, तो मैंने आपको कही। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनी अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, सो उर धरहु जो कहत विभीषण। विभूषण रिपुत विभीषण, विभूषण। अच्छा विभूषण। विभूत कर्ष कहत सठ दो, दूरी न करहूँ इहाँ इहै को। माल्यवंत गह गयो बहोरी, कहई विभीषण पुनि कर जोरी। सुमति कुमति सबके उर रहहि, नाथ पुराण निगम अस कहहि। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। काल राति निशिचर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। हाँ जी, माल्यवंत नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना। उसको आनंदित हुआ कि ये सच में हितकारी बात कहने की हिम्मत कर रहे हैं, और बोल रहा है कि हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण हैं। नीतियों को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान है। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कीजिए। रावण कहता है, अरे ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं, यहाँ कोई है, इनको दूर करो। मतलब सीधे उनको भाग जाओ यहाँ से, ऐसे नहीं बोल रहा है, कोई है दूर ही न करो, यहाँ है कोई है, इन्हें हटाओ। तो माल्यवंत तो जो है सयाने थे, वय वयवान थे, है ना। तो वो चले गए, घर चले गए। कहे विभीषण पुनि कर जोरी। विभीषण फिर हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि सबके जो है हृदय में जो है, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि, सुमति, और कुमति कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। लेकिन जहाँ सुबुद्धि होती है ना, वहां नाना प्रकार की संपदाएं आती हैं, सुख की स्थिति बनी रहती है। जहाँ कुबुद्धि रहती है, वहां परिणाम में विपत्ति दुख आदि रहते हैं। जहाँ सुमति, बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है ये, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। जहाँ लड़ाई झगड़े ऐसी कुबुद्धि क्लेश रहता है, वहां तरह तरह की विपत्तियां होती हैं। और जहाँ सुमति होती है, सुमति मतलब सब एक दूसरे की मंत्रणा से मिलजुल के जो काम करते हैं, सोचते हैं, अच्छी बुद्धि अच्छी तरफ जाने वाली जो है, तो वो उसको सुमति का है। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। अब वो जो है कि ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा वखान कर रहे हैं, हाँ। इसी से जहां कुबुद्धि है वहां परिणाम में विपत्ति रहती है। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, तब उर कुमति बसी विपरीता। इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। काल रात निशिचर कुल केरी, तई सीता पर प्रीति घनेरी, ये कुबुद्धि तो है ना। तो हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ, आप मेरा दुलार करिए, मेरा कहना मानिए, मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार करिए, और राम जी को सीता जी को भेज दीजिए, है ना। सीता जी के पास राम जी को भिजवा दीजिए, जिसमें आपका अहित ना हो। अब ये अहित हित वाली वाणी जो है रावण ने कही, तो रावण आग बबूला हो गया। और क्या किया उसने,
तात चरण गई माँ, तात चरण गई माँ गऊ, राखो मोर दुलार। सीता देहु राम कहूँ, अहित न होए तुम्हार। ये विभीषण ने कहा। बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठार साई, खेल तो ही निकट मृत्यु अब आई। जियसी सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पछ मूढ़ तो ही भावा। कहसी नखल अस जो जग माही, भुज बल जाहि जिता मैं नाही। मम पुर बसी तपस ही पर प्रीति, सठ मिनु जाई तिन्हई कहु नीति। अस कही कीन्हे चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। हाँ जी। सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अबारे। दुष्ट खल, तेरी मृत्यु आ गई है ना। बहुत गुस्से में उठा। जियसी सदा सठ मोर जियावा, अरे मेरा जियाया हुआ जीता है, मतलब मेरा खाता है। और रिपु कर पक्ष मोड़ तो ही भावा, और मेरे शत्रु का पक्ष लेता है। कहसी न खलस को जग माई, संसार में कौन है जिसको मैंने नहीं जीता है। अरे मेरे नगर में रहते हुए उन तपस्वियों से प्रीति करता है। अरे पापी, सट जा, वहीं जाके उनके पास ही नीति बखान कर। अस कही कीन्हे सी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। चरण का प्रहार कर दिया, लात मारी उसको। अनुज गहे पद बारहि बार, बार बार वो प्रणाम कर रहा है। और जो है विभीषण जो है अब क्या करेगा। हाँ, राज्य से निष्कासित कर रहा है। जब बोल दिया कि जा उन्हीं के पास जा, तो चलो ओके। तो कह सुग्रीव, अब उधर सुना राम जी के कैंप में खबर फैल गई कि अरे शत्रु का भाई आया है, शत्रु का भाई आया है। ये तो नहीं है कि भक्त आया है, कौन जानता है हनुमान जी के अलावा, कोई नहीं ये बात समझता। लेकिन जो है कि शत्रु का भाई आया है, क्या करने आया है अब देखिए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। उमा संत कई कही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भेजे हितनाथ तुम्हारा। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल कस तोरे। मैं रघुबीर सरन अब, जाऊं देहु जनि खोरि। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। सचिव संग ले नभ पथ गयऊ, सब ही सुनाई कहत अस भयऊ। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तय तबहि। हाँ जी, जैसे ही विभीषण ने वो छोड़ा लंका को, सारे आयुहीन हो गए। सुनिश्चित हो गया कि इनका काल जो है अब सवार है इनके सिर पे। तो है वो कहता है कि तुमने मुझे भले ही पिता के सदृश मारा, लेकिन राम भजे हितनाथ तुम्हारा। मैं आपकी इस चोट को, इस जो है इस तिरस्कार को, तिरस्कार क्या, इस निष्कासन को मैं पिता के समान तुमने भले ही मुझे मारा है, लेकिन आपका हित जो है ना राम भजने से ही होगा। ये और सबने सुना जब वो आकाश मार्ग से जा रहे थे,
तो सबने सुना कि राम सत्य संकल्प प्रभु का सभा काल बस तोरी। राम जो है सत्य संकल्प है, परमात्मा है, जो है तुम्हारी सभा काल के वश है। हे रावण, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहूं जनि कोरिया। मैं निश्चित रूप से राम जी की शरण में ही जा रहा हूँ। और अपने कुछ सचिवों को लेकर नभपथ से गया, और जो असकई चला विभीषण जबई, आयुहीन भये सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। चले हर्षि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। देखियो जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाय। हर उर सर सरोज पद जेहि, अहो भाग्य में देखियो तेहि। देखिए क्या अभिलाषा है मन में, जा रहा है वहां पर। देखिए जाय चरण जल जाता। भगवान शिव कह रहे हैं कि साधु की अवज्ञा अगर सज्जन पुरुष को कष्ट देंगे ना तो तुरंत फल मिलता है ना। और तुरंत फल क्या मिलेगा कि कल्याण की हानि हो जाती है, तुरंत तुम्हारा ही अहित हो जाता है। रावण ने जब से जैसे ही विभीषण का त्याग किया तभी वो अभागा हो गया है। और विभीषण जी चल रहे हैं, क्या कामना कर रहे हैं? चले हर्षि रघु नायक पाही, करत मनोहर मनोरथ बहु मन माही। अपने मन में बहुत सारे मनोरथ कर रहे हैं। और देखिए, और दशानन भ्राता का क्या मनोरथ है? देखिए जाय चरण जल जाता, वो चरण कमल देखूंगा मैं। अरुण मृदुल सेवक सुख दाता, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, अरुण मृदुल हैं, है ना। तो जे पद परसि तरी ऋषि नारी, अरे वही चरण देखूंगा जो जिसको तरके ऋषि नारी, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई। दंडक कानन पावनकारी, जिन्होंने दंडक कानन को, दंडक वन को पवित्र कर दिया। जे पद जनक सुता उर लाए, जो जिन चरणों के ध्यान को, कौन से चरण? जो हिरण के पीछे भाग रहे थे, है ना, ऐसे चरणों की जो है चिन्हों को ध्यान में रख के जनक सुता जीवन को धारण कर रही है, हृदय में रख रही है। हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मेरा, अहो भाग्य है मेरा, परम सौभाग्य है, मैं आज उन चरणों के दर्शन करूंगा जाके। जिन पायन के पादुकनि, भरत रहे मन लाय। ते पद आज बिलो की हूँ, इन नैननी अब जाय। अपने नैनों को धन्य करना चाहते हैं। कह रहे हैं कि जिन चरणों की, अरे जिन चरणों की पादुका को रख के भरत राज्य चला रहे हैं, मन में धारण किए हैं, 14 वर्ष होने जा रहे हैं। ते पद, वही चरण में आज जाके देखूंगा, अपनी इन आंखों से देखूंगा, स्वयं दर्शन करूंगा। वाह। एहि विधि करत सप्रेम विचारा, आयऊ सपदि सिंधु वही पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेषा। ताहि राखी कपीस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। हाँ जी, बड़ी मनोकामना करते हुए हैं, जल्दी से आ गए, समुद्र के इस पार आ गए जहाँ राम जी की सेना थी। और वानरों ने विभीषण को आते देखा। जाना कोई रिपु दूत विशेष, अरे शत्रु का कोई विशेष दूत आ रहा है। ताहि राखी कपीस पही आए, समाचार सब बता दिए कपीश सुग्रीव को। अब सुग्रीव भगवान से बोल रहा है कि आवा मिलन दसानन भाई,
इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए शीघ्र समुद्र के पार जिधर राम जी थे आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। उन्हें प्रहरी पहरे पर नियुक्त करके बिठाकर सुरक्षा में सुग्रीव जी आए, सुग्रीव के पास आए और फिर वो समाचार सारे बताए। तो अब देखिए जो है राम जी से कहा जाके, चलिए देखते हैं अब क्या होता है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम जी के पास खबर हो रही है, कह प्रभु सखा बूझिए काहा, कहई कपीस सुनहु नर नाहा। जानी न जाई निसाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। भेद हमार लेन सठ आवा, राखिय बांधि मोहि अस भावा। सखा नीति तुमनी की बिचारी, मम पन शरणागत भयहारी। सुनि प्रभु बचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमान। ते नर पावर पाप मैं, तिनहि बिलोकत हानि। हाँ जी, तो ये राम जी, सुग्रीव और हनुमान जी के बीच में वार्तालाप है। यहाँ पर देखिए, कहीं नहीं लिखा इसने कहा उसने कहा, आपको डायलॉग से अनुमान करने का है। देखिए, तो सुग्रीव ने राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलना है। पीछे आया था ना, आवा मिलन दसानन भाई। राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, क्या तुम्हारी राय है? कहे प्रभु सखा बूझिए, मुझे क्या क्या पूछ रहे हो? हाँ, वानरराज सुग्रीव ने कहा, महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती, मायावी होते हैं, इच्छा अनुसार रूप बदलने वाले होते हैं, छली होते हैं। विभीषण के वेश में जाने कौन हो, ना जाने किस कारण से आए। देखिए, ये होती है मंत्रणा। जान पड़ता है ये हमारा मूर्ख हमारा भेद लेने आया है। इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे इसे बांध के राखिए, बांध मोहिय स्वभावा। मुझे तो लग रहा है कि इसको बांध के एक तरफ रख दो। राम जी ने क्या कहा, नी सखा नीति तुम नी की बिचारी, मम अपन शरणागत भयहारी। अरे तुमने तो बहुत बढ़िया नीति बताई है, लेकिन मेरा प्रण है कि मैं शरणागत के भय का हरण करने वाला हूँ। शरणागत को निर्भयता का अभय दान दे देता हूँ। सुनी प्रभु भगवान के वचन सुन के हनुमान जी आनंदित हो गए कि वाह, देखिए भगवान शरणागत वत्सल हैं, शरणागत पर बच्छल दया करने वाले हैं भगवान। तो अब राम जी क्या कह रहे हैं कि शरणागत कहूँ जे तजई, निज अनहित अनुमान। अपने भला बुरा सोच के जो शरण में आए को छोड़ देता है ना, ते नर पावर पाप में तिनहि बिलो कतहा। उनको तो देखना भी नहीं चाहिए, उनका दर्शन भी अच्छा नहीं है जो शरणागत को त्याग देते हैं। अरे जो तुम्हारी शरण में आ गया है, पहले उसको संभालो, हित अनहित जो है नीति जो बाद में सोचते रहिए। तो ये भगवान राम के वचन है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। कोटि विप्र बदलागहि जाहु, आई शरण तजऊ नहीं का ताहू। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजनु मोर तेहि भाव न काऊ। चौपे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
मोहि कपट छल छेत्र न भावा। भेद लेन पठवा 10 सीसा, तब हुन कछु भय हानि कपीसा। जग मुह राखा निश्चर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष मोहु तेते। जग महु सखा निसाचर जेते, जग महु सखा निसाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। जो सभीत आवा सरनाई, रखियऊ ताहि प्राण की नाई। देखिए ये पूरा जो है ना, ये राम जी के वचन है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जो निर्मल मन का होता है ना, वही मुझे पाता है, भगवान कह रहे हैं। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। अगर रावण ने उसको भेद लेने के लिए भी भेजा है, तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय और हानि नहीं है, क्योंकि जितने भी राक्षस हैं, अरे लक्ष्मण उनको पल भर में मार गिराएंगे। देखिए, जगमहु सखा निसाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। वो तो ऐसे चुटकियों में लक्ष्मण उनको मार डालेंगे। जो सभी तावा सरनाई, अगर डर के आया है तो मैं उसे अपने प्राणों की तरह से धारण करूंगा। मैं प्राणों के समान उसकी, अपने प्राणों के समान उसकी रक्षा करूंगा। तो जो भी है, जो मेरे सामने आते हैं ना, जब मेरे सामने जीव आता है तो उसके जन्म क्या, अगर वो कितना ही पापी हो, कितना ही दुष्ट हो, है ना, कितने ही कोटि विप्र वध ला गई, जो कितने ही लोगों के मारने का उसको दोष लगा हो, वध का दोष हो, तो सनमुख होई जीव मोई जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। उसके करोड़ों जन्मों के जो है पाप तो मेरे सामने पड़ते ही नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज सबाहु, भजन मोर ते भाव। अरे जो दुष्ट होगा उसका मेरा मेरा भजन उसको सुहाता ही नहीं है, वो मेरे मेरे पास आ ही नहीं सकता, जो कोई दुष्ट होगा। अगर अगर वो दुष्ट हृदय होई सोई, मोरे सन्मुख आव की सोई, आ ही नहीं सकता। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सिर्फ एक ही बात करनी है कि कपट छल छिद्र को छोड़ के अपने हृदय को साफ रखने का है, बस और कुछ भी नहीं। उभय भांति ते आनहु, हंसी कह कृपा निकेत, जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत। राम जी ने कहा दोनों तरह से, अरे दुष्ट है या निर्मल है, जैसा भी आने दो, है ना। भगवान हंस के बोल रहे हैं कि कोई चिंता नहीं है, भेद लेने आ रहा है, दुष्ट है, पापी है, निर्मल है, कैसा भी है, शरणागत है, बस उसको आन दो, है ना। तो जय हो, जय कृपाल, भगवान की जय हो, ऐसे करके अंगद, हनुमान जी वगैरह सब लोग चले। सादर ते आगे करी बानर चले, जहाँ रघुपति करुणा कर। दूर ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। बहुरी राम छवि धाम बेलो की, रहे उठट की एक टक पल रोकी। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। सिंध कंद आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। नाथ दसानन कर मैं भ्राता, निशिचर बंस जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलूक ही तम पर नेहा। कवन सुजस सुनियायऊ, प्रभु प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरन।
शरण सुखद रघुवीर। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरष विशेषा। दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। अनुज सहित मिली ढिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। खल मंडली बसहु दिनु राती, सखा धर्म निभई कहि भांति। मैं जानऊ तुमरी सब रीति, अति नयन निपुण न भाव अनीति। बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जानी दे विधाता। अब पद देखि कुशल रघुराया, जो तुम कीन जानी जन दाया। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने मन विश्राम। जब लगी भजन न राम कहूँ, शोक धाम तजी काम। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजी काम। हाँ जी, कैसे हो रहा है कि राम जी ने कहा दोनों तरह से आने दो। तो क्या है, विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर वहां चले जहां करुणा के धाम राम जी थे। नेत्रों को आनंद देने वाले अत्यंत सुंदर दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से देखा। नयनानंद दान के दाता विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर चले। हाँ, तो विभीषण जी ने दूर से देखा, फिर शोभा के धाम राम जी को देखकर पलक झपकाना छोड़कर, ठिठक कर, स्तब्ध होकर एक टक देखते ही रह गए। कैसा देखा? भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं, शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है, सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्ष, चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहे हैं। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन बोले। हाँ, क्या बोले? नाथ दशानन कर मैं भ्राता। हे नाथ, मैं तो जो है दशानन का भाई हूँ, राक्षस वंश में जन्म हुआ है, सुर त्राता हूँ, सहज पाप प्रिय, मेरा तामस शरीर है, सहज ही पापी हूं मैं, तामसी देह है। जैसे उल्लू को अंधेरे से प्रेम होता है ना, ऐसा हूं मैं। तो आपका यश सुन के आया हूँ। क्या जो है भव भय भंजन है। भव भय मतलब कि जन्म मरण, फिर जन्म फिर मरण, भव भू भू होना होना होना। तो होने 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 मतलब जन्म जन्म जन्मों को आप काटने वाले हैं। इस जन्म मरण की प्रक्रिया का भंजन करने वाले हैं। त्राही त्राही, मुझे बचाइए बचाइए, मुझे शरण दीजिए। अपनी सुखद हे रघुवीर, मुझे सुखद शरण दीजिए। ऐसे कह के दंडवत लेट गया चरणों में आके, और भगवान तुरंत उठे। उसको इतने दीनता के वचन सुने भगवान ने और उठा के उसको हृदय से लगा लिया। देखिए, शत्रु का भाई पहली बार देख रहे हैं और उससे मिलते हैं, भेंट करते हैं। अनुज सहित मिली ढिग ढिग अपने भाई के साथ में बिठा लिया ऐसे, है ना। बोले बचन भगत भयहारी। और देखिए क्या कह रहे हैं, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार। अरे तुम, हे लंकेश, परिवार तुम्हारा सब ठीक तो है? कैसे रहते हो शत्रु नगरी में? खल मंडली जो है तुम्हारी दिन रात वहां है, तो तुम्हारा धर्म कैसे निभता है? हे भाई, अपनी नीति की रक्षा कैसे करते हो?
तो मैं जानो तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण ना भाव अनीति। बरु भल बास नर, भले ही भगवान नरक में वास देते लेकिन दुष्टों का संग ना दे। ये राम जी के वचन है। देखिए, अब पद देखी कुशल, कहते कि मैंने आपके चरणों को देखा तो आपको देख के मेरी कुशल है। जो तुम कीनी जानी जन दाया, जो मुझे दीन जन जान के दीनता को देख के जो दया करी है ना, तो मेरी कुशली है। तो जब लगे भजत ना राम कहूँ, शोक धाम तज काम। जब तक भगवान का भजन नहीं होता है ना, तब तक कुशल नहीं है। तब लगी हृदय बसत, ये हो गया। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि भाथा। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगी बसती जीवन मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। मैं निशिचर अति अधम सुभाऊ, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। जब तक हृदय में भगवान नहीं बसते हैं ना, धरे चाप सायक कटि भाथा। जब तक भगवान नहीं बसते हैं, जब तक ये लोभ मोह मत्सर मद मान ये सब हट नहीं जाते हैं हृदय से, तब तक कुशल नहीं हो सकते। ये सब हटेंगे और भगवान का स्थान होगा हृदय में, तभी कुशल होगी। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष लूप सुख, ये सब नेगेटिव एनर्जी है ना। तो तब लगी बसती जीव मन माई, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाई। ये सब अंधकार के सदृश है। राग द्वेष उल्लुओं को सुख देने वाले अंधेरे के समान है। ममता जो है तो ये जब भगवान राम के प्रताप का सूर्य हृदय में उग जाता है, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही, जब तक सूर्योदय नहीं हुआ तब तक अंधकार रहेगा। राम जी की छवि हृदय में आई और सब कुछ जो है छिन्न भिन्न सब हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगी ऐसे नकारात्मक शक्तियां। अब मैं कुशल, अब मैंने आपके चरण कमलों को देख लिया, मेरी कुशली है। आप जिसके ऊपर अनुकूल हैं उसके तो तीनों प्रकार के कोई त्रिविध शूल ताप कुछ नहीं होते हैं। भव भव का भी कोई डर नहीं है। मैं निशिचर अति अधम स्वभाव, मैंने तो निश्चर मैं राक्षस हूँ। इतना अधम स्वभाव है, कोई अच्छा आचरण भी नहीं किया है। हाँ, जासु रूप मुनि ध्यान न आवा तेई प्रभु। अरे, मैंने तो कोई पुण्य कार्य नहीं किया, और जिनके रूप का ध्यान करते हुए मुनि जो है ध्यान में नहीं आते हैं, जन्म बिता देते हैं, तो उन्हीं प्रभु ने मुझे हृदय से लगा लिया। आप मेरी कुशल पूछते हैं। हाँ, अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज, देखे वो नयन बिरंच शिव सेव्य जुगल पद कंज। मैंने तो आपके चरण कमलों को देख लिया है। अब देखिए फिर से राम जी की वाणी है। सुनहु सखा निज कहु सुभाऊ, जान भुसुंडी संभु गिर जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सबय शरण तकी मोही। कहते हैं कि ये भुसुंडी शंभु गिरिजा भगवान शिव पार्वती सब जानते हैं कि मेरा तो ये स्वभाव है कि चराचर द्रोही, पूरे चराचर का शत्रु हो, है ना, यदि वो शरण में आ गया, तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्य तेई साधु समाना। जो मेरी शरण में आ गया वो साधु बन गया, वो बढ़िया हो गया। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुरत परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधी बरी डोरी। वो जो है सारे ममता, ये जो है सब कुछ बांध बूंद के मेरे अर्पण कर देते हैं ना। हे भगवान, आप ही का है ना। तो जननी जनक बंधु सुत, माता पिता बंधु सुत दारा पत्नी,
तन धन भवन सुहृद मित्र परिवार, ये सबकी ममता को लपेट के जो ताग बटोरी मुझे अर्पण कर देते हैं, जो है तो क्या है, करऊं सद्य तेहि साधु समाना, है ना। तो समदर्शी इच्छा कछुनाई, हर्ष शोक भय नहीं मन माई, मम सज्जन उर बस कैसे लोभी हृदय। देखो सज्जनों का महत्व बता रहे हैं। सज्जन कौन है कि जिनके मन में कोई ममता कुछ नहीं, मेरे अर्पण है, तो वो मुझे कैसे प्रिय हैं। जैसे लोभी को धन पसंद होता है, धन प्रिय होता है, जो लोभी लालची होता है वो कंजूस भी होता है ना, वो धन को संभाल संभाल के रखता है। ऐसे ही सज्जनों को मैं अपने हृदय में संजो के रखता हूँ। भगवान ऐसे बोल रहे हैं, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। मैं जो है तुम्हारे जैसे सज्जन मुझे बहुत ही प्रिय है। सगुन उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पर प्रेम। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम राम बचन सुनि बानर जूता, सकल कहहि जय कृपा बरूथा। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गहि बारहि बारा, हृदय समत न प्रेम अपारा। तो ये ऐसा प्रेम पूर्ण वार्तालाप है। उसको उसको एक राजा की तरह से उसका सम्मान किया, उसको एक शरणागत भक्त की तरह से अपनाया और उसको एक मित्र के समान स्थापित किया भगवान ने। तो है जो है इस तरह से राम जी सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। वो क्या समझ रहा था कि क्या मुझे देखेंगे, मुझे आने भी देंगे, मुझे अपनाएंगे। कितना डरा हुआ, कितना ठुकराया हुआ, कितना दीनहीन, कैसे आंसुओं से भरा हुआ, कैसे भाव लेकर वो आया था, है ना। उसको और देखिए, जो भगवान के चरण कमल देख रहा है और उसके मन में प्रेम समा ही नहीं रहा, उसने उम्मीद ही नहीं करी थी। और भगवान की और देखिए आगे बात, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम बासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवमस्तु कहि प्रभु रणधीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। जदपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक ते सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। वो जो कह रहा है, विभीषण कह रहा है कि मैं तो आपके चरण कमलों को मैंने देख लिया, मेरे मन में उर कछु प्रथम वासना रही। कोई पहले वासना, कोई इच्छा कामना रही होगी ना, तो आपकी पद प्रीति की सरिता में सब बह गया, आपके दर्शन करके सब गायब हो गया। अब तो मुझे कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। जो भगवान शिव के मन पसंद चीज है ना, भक्ति, वो अपनी भक्ति दीजिए। तो एवं अस्तु कह, भगवान ने एवं अस्तु कह दिया, ऐसा ही हो। और तुरंत समुद्र का जल मंगवाया लक्ष्मण से, लाओ पानी लाओ। और जल को देखिए, हमने देखा था कि अग्नि एक साक्षी होती है, जल भी एक साक्षी है। जल मंगा के क्या किया, हे सखा, तुम्हारी इच्छा तो नहीं है, लेकिन मेरा दर्शन जो है ना अमोघ है, मेरे दर्शन का फल मिलेगा अवश्य तुमको। ऐसा करके उसको राम तिलक थे सारा, उसको राज तिलक कर दिया। सुमन वृष्टि भई नभ भई अपारा, देवताओं ने फूल बरसाए। अब देखिए, रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड,
जरत विभीषण राख्यो, दीने राज अखंड। देखिए कैसे आया था रावण के क्रोध में, जला भुना, विक्षिप्त, है ना, तिरस्कृत, दीनहीन, दुखी। उससे ज्यादा दुखी कौन होएगा। तो वैसा जो आया, भगवान ने क्या किया, उसको अखंड राज्य दे दिया, आते ही उसका राज तिलक कर दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही, दीन दिए 10 मात, सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीनी रघुनाथ। जो संपत्ति रावण ने सिर काट काट के, है ना, भगवान शिव के आगे चढ़ाए और उनको वो लंका मिली थी, तो वही लंका भगवान ने सकुचा के विभीषण को दे दी। ऐसे कि जैसे कुछ मतलब बहुत कोई छोटी सी गिफ्ट किसी को देते हैं ना, तो जो संकोच होता है। पर आप बताइए विभीषण को क्यों संकोच हो रहा था। चलिए अभी पूरा करते हैं, फिर लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे। अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना, ते नर पशु बिन पूछ बिसाना, निज जन जानिता ही अपनावा, प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा। हाँ जी, तो ये विभीषण जी की कथा यहाँ संपूर्ण होती है। तो ऐसे भगवान को छोड़ के जो है मतलब वो भजन नहीं करें ऐसे भगवान का, तो वो नर तो बिना पूंछ और सींग के पशु के समान है, ये तुलसीदास जी कहते हैं। तो निज जन जानिता ही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भाव। पूरे कपि कुल को जो भगवान का ये स्वभाव जो है ना, बहुत अच्छा लगा। तो अब हमारा प्रसंग हो रहा है समुद्र पार के लिए। विभीषण जी आ गए, वहां मित्रवत हो गए, है ना। तो अब भगवान मंत्रणा कर रहे हैं कि समुद्र पार करने के लिए विचार कर रहे हैं। पुनि सर्व मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। सुन कपीस लंका पति वीरा, कही विधि तरिय जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग झज झष जाति, संकुल मकर उरज झष जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। कहलंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक। यद्यपि तदपि नीति यस गाई, विनय करई सागर सन जाई। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि, कहे उपाय विचार, बिन प्रयास सागर तरई, सकल भालु कपिधारी, सियावर राम जय जय राम। सखा कही तुम नीति उपाय, करिए देव जो होय सहाय। मंत्र नयह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनि अति दुख पावा। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोषिय सिंधु करई मन रोसा। कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। अस कही प्रभु अनुज ही समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई, विनय न मानत जलधि जड़ गए, दिन दिन बीते, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रिय, लक्ष्मण बान सरासन आनो, सोषौ बारिधि बिसख कृसानो। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपान सन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोधि
सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोधी सम कामी हरि कथाऊ, सर बीज बये फल जथा। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान्यु प्रभु बिसिखि कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। मकर उरग झष गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मणि गण नाना, बेप्र रूप आयउ तजि माना। काटहि पै कदरी फरई, कोटि जतन को सीस। विनय न मान खगेश सुन, डाटई पै नवनीत। सभय सिंधु गई पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रथ निगाए। सॉरी। प्रभु आय सुजहि कह जस अहई, सोते ही भांति रहे सुख लहई। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु प्रताप में जब जाब सुखाई, उतरे ही कटुक न मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करऊं सो बेगी जो तुम्है सोहाई। सुनत विनीत बचन अति, कह कृपाल मुस्काय। जय विधि उतरे कपि कटकु, तात सो कहि उपाय। नाथ नील नल कपि दो भाई, डरि काई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तिरहहि जलधि प्रताप तुम्हारे। मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई, करिहउँ बल अनुमान सहाय। एहि विधि नाथ नाथ पयोधि बंधाई, जहि जसु जसु लोक तिहु गई। एहि सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नरग ग्रासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रन धीरा। देखि राम बल पौरुष भारी, हर्षि पयो निधि भयउ सुखारी। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पाथोधि सिधावा। हाँ जी, ये जो इतना पीस हमने वाचन किया है, इसकी कथा बहुत ही स्पष्ट है। और वाचन के साथ में अभी आपने बताना है कि आपको कथा समझ में आई कि नहीं, इसका अर्थ हमने नहीं बताया है, तो आप बताएंगे, क्योंकि कथा ज्ञात है, संक्षेप में पहले बताई थी। तो चलिए, अब छंद है निज निज भव। भवन। उमा मैम आप कहिए। हाँ जी, एक लाइन बोलती हूँ। निज भवन गवने सिंधु, श्री रघुपति यह मत भायऊ। यह चरित कलिमल हर जथा, मति दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन, दवन विषाद रघुपति गुण गना। तजि सकल आस भरोस गावही, सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगल दायक, रघुनायक गुण गान। सादर सुनहि ते तरहि भव,
सिंधु बिना जल जान। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भव सागर को तर जाएंगे। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरित मानस का ये 5वां सोपान सुंदरकांड संपूर्ण होता है। तो आज के संदर्भ में चर्चा करी जाए। पहले तो मुझे ये बताइए कि भगवान को संकोच क्या था कि रावण को, उसको, विभीषण को लंका का राज्य दे दिया, पहले ही राजा घोषित कर दिया, राज तिलक किया, तो संकोच क्या था? और भी जो भी आपके प्रश्न हैं, तो ये भी आज के संदर्भ में क्या सीखा, अंत कथा में भी एक कथा आई थी, पता करेंगे। और स्वाध्याय के लिए है शुक सारण प्रसंग है ये। बाद में रावण की तरफ से भी कोई दूत आते हैं, शुक सारण, उनकी छोटी सी कथा है ये समुद्र वाले एपिसोड से पहले। तो इसको स्वाध्याय में देख लीजिएगा। और बाकी हमने बहुत सारा सुंदरकांड पूरा कवर किया है बहुत मन से। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। आशा है कि आपने भी बहुत ऊंचे से गा गा के बिल्कुल भावपूर्ण वाचन आपने हमारे साथ में किया होगा। इसीलिए हमने इसको लाइव रखा था, रिकॉर्डिंग इसमें यूज नहीं करी है कि हमारी तरह से सब लोग मिलके गाएं। तो अब आपका समय है, बताइए। सुनैना जी प्लीज हैंडल। उमा मैम, एक चीज जो बताना चाहेंगे इनके जिज्ञासा के पहले कि कोई भी चौपाई या 4-4 6-6 लाइन, अगर ये अपना जितना भी हम पूरी रामायण रामचरितमानस कर रहे हैं उसमें से छांट छांट के उसका उच्चारण करें, जो इनको अच्छी लगी हो, जो इनके मन को छुई हो, तो फिर हम लोग सुनेंगे एंड हाँ में। जी। जो आखिर के 2 दिन हैं, 27 और 27 और 28वां सेशन जो होगा, 21 और 22 को जो चलेंगे, वो दिन दोनों आपके हैं। पहले दिन में हम वाचन करेंगे, पार्टिसिपेंट्स एक एक 1-1.5 मिनट 1-1.5 मिनट करके थोड़ा सा 4-6 लाइनें ले लीजिए, उसका वाचन आप करेंगे, पहले से बता देंगे सुनैना मैम को। और दूसरे दिन जो है वैलेडिक्टरी वाले दिन जो है, फीडबैक जो है, आपकी प्रतिपुष्टि, सुझाव और आपका अनुभव कैसा रहा, इस सब पे बात करेंगे। तो अभी कोई प्रश्न है, देखिए तो। नहीं, अभी तो किसी का हाथ नहीं खड़ा हुआ है। हाँ, गोपाल जी हैज रेज्ड हिज हैंड। गोपाल जी, आप बोलिए प्लीज, उसके बाद रमा जी। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। थैंक यू। अगर सुनैना जी, आपका जो गाना है ना, श्री रामचरितमानस का गाना है ना, बहुत सुंदर है। हमको अगर रिकॉर्डिंग मिले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कुछ पद है ना, वो पद आप जैसा बोलते हैं, इसमें टेक्स्ट में ऐसा नहीं रहता है, बट आप बोलते हैं, बहुत सुंदर से बोलते हैं आप। और उसमें आप भाव समा जाता है। आप कई बार एक एक चंदा को, एक एक चौपाई को, एक एक, ये अलग अलग राग में आप गाते हैं। और हमको ऐसा लगता है कि छंदस एक ही है, तो ऐसा अलग अलग में कैसे गाते हैं करके हमको बहुत बहुत वो हो जाता है। ये क्या है कि डाउट हो जाता है, कैसे कैसे करता है करके। थैंक यू गोपाल जी। मैं आप सबको ही बताना चाहूंगी कि रामचरितमानस की को पढ़ना और उसका उच्चारण करना मैंने बहुत ही अभी रिसेंटली ही सीखा है, पर व्योमा के अपॉर्चुनिटी से और उमा मैम की गाइडेंस के अंडर ही सीख रही हूँ। थैंक यू, प्रणाम। सुन के बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू। गोपाल जी, मैं इसमें जोड़ना चाहती हूँ, मैं अपने गुरु को प्रणाम करना चाहती हूँ। गुरु जी श्री हरिओम मुंजाल जी, उनका सुंदरकांड का पाठ होता है, और उनका कई, कम से कम 4-5 साल से, 5 साल समझ लीजिए, हर सैटरडे को उनका पाठ होता है। तो जाते नहीं हैं, लेकिन अपने घर से यूट्यूब वीडियो उनकी रिकॉर्डिंग सुन सुन के अभ्यास किया।
तो सुंदरकांड की जो ट्यून जो है मन में, सुर नहीं है, गाना नहीं आता है, लेकिन भाव इतना प्रबल है कि खूब मजे में कुछ भी काम कर रहे हो 3 घंटे तक और सुंदरकांड पाठ का वाचन करते हैं। और कई समय से, मतलब कम से कम 2 साल से तो सुनैना जी भी सुंदरकांड में जुड़ी हैं, और मतलब हम ऑनलाइन इस तरह से पाठ करते हैं। तो थैंक्स टू आवर गुरु। जो त्रुटियां हैं वो हमारी हैं, लेकिन जो गिफ्ट है ये गुरु गिफ्ट है। जी, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। रमा जी, आपको अनम्यूट कर रही हूँ, बोलिए प्लीज। हाँ, आज का बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसके पहले कभी विभीषण के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, तो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड एनलाइटनिंग एंड इट वाज वेरी एंजॉयबल। थैंक यू। थैंक यू सो मच रमा जी। राजेंद्र जी, आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज बोलिए। मैडम, आई जी वांट टू ऐड समथिंग। जी। कन्यालाल माणिकलाल मुंशी जी ने विभीषण के बारे में एक पुस्तक लिखा है, के.एम. हेलो। मुंशी। गोपाल जी, can you just put that name down in the chat box, please? I think, yeah, and Rajendra ji, आप बोल लीजिए पहले. I will put you back on Gopal ji after that. Thank you. Okay. Madam, one more suggestion is from me. That is a regular mass parayana can be done here. हाँ जी, मास पारायण होगा मैम कभी ये इसमें? विचाराधीन है। ये व्योमा के प्लानिंग में है। तो जैसे हमारा सौभाग्य होगा तो हम आपके साथ जुड़ेंगे अवश्य। नहीं, कैसे उसमें बिल्कुल कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह कुछ नहीं होना, रेगुलर करते हैं ना पाठ नहीं, वैसा? सिर्फ वाचन होता है। जब पाठ ऐसे पारायण पाठ करते हैं तो उसमें कोई व्याख्या नहीं होती है। खाली ये हाँ हाँ व्याख्या हाँ, वाला प्रोग्राम इसीलिए किया कि हाँ, मूल कहानियों का पता चल जाए, तो फिर उस वाचन का आनंद होगा। फिर एकदम रेफरेंस अच्छा, हर जगह समझ आएगा, चौपाई का फ्लो बन जाए समझने का, गाने का, और ये कथाओं का पता चल जाए। इस कार्यक्रम का प्रयोजन यही है कि हम रामचरितमानस के वास्तविक जो चौपाई छंद में प्रवेश कर उनको गाने लायक हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, जी। धन्यवाद मैडम। हाँ। तो मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। रीटा जी बोल रही हैं, वेरी इंटरेस्टिंग क्लास। सुनीता जी कह रही हैं, हम जोर जोर से गा गा कर आपके साथ हो लेते हैं। और वाह, काफी इमोजीज बनाए हैं इन्होंने यहाँ पे, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। रीटा जी ने दोबारा का, और हम लोग उमा मैम भूल जाते हैं, हमारी गलती है कि बुक का लिंक जो मांग रहे हैं ये, तो मैं 1 सेकंड बस सबको दिखाना चाहूंगी कि ये है किताब। दिख रही है क्या? नहीं, एक्चुअली ये वर्चुअल बैकग्राउंड में ठीक से आ नहीं रही है। नहीं, आज डेफिनेटली हम किताब की छवि लेके डाल देंगे कल के हाँ जी, प्लीज। हाँ, पीपीटी में। और मदन जी कह रहे हैं, राम राम, टुडेज लर्निंग दैट भक्त एंड भक्ति, हाउ इट रिजेंबल्स इन आवर फेसेस. Even if we have bad thinking, it will be eradicated and make pure our soul, and it will reach to his feet. धन्यवाद, बहुत ही सुंदर तरह से आपने लिखा है। और सुनीता जी कह रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल जी, if you can just put the name of the book that you had said in the chat box, तो बहुत अच्छा होगा, फिर सबके साथ हम शेयर कर पाएंगे। मैं अभी चंचल जी को अनम्यूट कर रही हूँ। चंचल जी बोलिए, आप कहाँ? राम राम जी, अभी आप उमा जी कह रही थी ना कि आपके गुरु जी का वो रेगुलर होता है, कृपया आपको बता देंगी यूट्यूब पे? हाँ जी, मैं वो भी भी लिंक मैं आज के इसमें ही दे दूंगी। आज जो यूट्यूब वीडियो आएगा उसके नीचे मैं सर का लिंक दे दूंगी। जरूर, क्योंकि मैं भी सुनना चाहूंगी। यूट्यूब है हाँ तो जी, किसी भी टाइम सुना जा सकता हाँ है। जी, हाँ जी, बिल्कुल। धन्यवाद आपका। थैंक यू। गोपाल जी, I'm unmuting you. आप बता दीजिए नाम भी, और प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं, इसके लिए नहीं है। मैं ऐसा बोलने का था, मैं जहाँ पढ़ा हूँ, जी एक विषय बोलने का था बस। तो क्या है कि विभीषण ने, कवि ने ऐसा बताता है कि विभीषण ने सोचा है कि कभी क्षत्रिय वंश में जन्म लेना है तो अग्रज लेना है, अनुज नहीं लेने का है। जब रावण नहीं सुनता है उसका बात, वो ऐसा सोचता है कि मैं अग्रज
जन्म लेने का है, अनुज जन्म नहीं लेने का है। बहुत सुंदर। बहुत इंटरेस्टिंग। आप चुन चुन के हमें बताते हैं चीजें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थैंक यू, थैंक यू, मेरे धन्यवाद। प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। मैंने पूछा था कि भगवान को संकोच क्या हो रहा था कि जो लंका जो है रावण ने अपने सिर चढ़ा चढ़ा के भगवान शिव से ली, तो वो भगवान राम ने जो है ऐसे ही दे दी, तो बड़े संकोच से दी। तो ये संकोच क्या था? नहीं, फिर पूछना, मेरे को ये नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। बताती हूँ। जो 1 मिनट, इस पे जाना पड़ेगा। जो संपत्ति शिव रावण ही दिए शीस, जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए 10 माथ। जो भगवान शिव ने जो संपत्ति रावण को 10 सिर चढ़ाने के बाद दी थी, सोई संपदा विभीषणी सकुच दीनी रघुनाथ। वो संकोच करके दी। क्यों संकोच हुआ भगवान को? ये प्रश्न है। संकोच ये हुआ कि अरे वही तो वो छोड़ के आया है और वही भगवान उसको दे रहे हैं। ये संकोच था। वो तो राज्य संपदा सब कुछ, भाई सब ममता, अपना भोग विलास सब कुछ छोड़ के उनकी शरण में आया है ना, और भगवान उसको उसी का राज तिलक कर रहे हैं। तो ये भगवान को ये संकोच हो सकता है ना। लक्ष्मी जी, आपने अपना हाथ रेज करा था, प्लीज अनम्यूट एंड स्पीक। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, आज का एपिसोड बहुत ही अच्छा था। शरणागति का प्रभाव आज विभीषण के द्वारा जो भी हो वो भगवान के चरणों में आ जाते हैं। उनको भगवान राम तो ऐसा पद दे देते हैं। निर्भय कर देते हैं, अभय दान। बिल्कुल, किसी चीज का जन्म मरण का डर नहीं है, कोई डर ही नहीं है ना। यस मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आज हम लोगों ने भी कुछ एक्स्ट्रा समय लिया और आप लोगों के भी सवाल, सुझाव, सजेशंस सब बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग रहे। तो अगर किसी और को कुछ नहीं कहना है तो फिर आज्ञा चाहेंगे आज। नमस्कार। ठीक है, नमस्कार। और बाकी कमेंट लिख दीजिएगा। अब विदा चाहते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रणाम, धन्यवाद, आभार। मिलते हैं। प्रणाम।